नेक्स्ट लेक्चर्स में भी हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा एक प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आपने लेक्चर 1 देख लिया होगा, नहीं देखा तो भाई साहब देख लो। तो चलो फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो दे रखा क्वेश्चन की 3dx अपॉन का dt माइनस का y एंड दिस इज इक्वल टू 2t। और दूसरा इक्वेशन क्या दे रखा है, dx अपॉन dt प्लस का dy अपॉन का dt माइनस का y एंड दिस इज इक्वल टू 0। और ये दे रखे हैं हमारे पास इनिशियल कंडीशन। तो सबसे पहला काम क्या करना है, गिवन इक्वेशन को छापिए यहाँ पर। उम्मीद है कि आपने छाप लिया होगा। तो इसका नाम दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। इसका इक्वेशन नंबर नाम दे देते हैं 2। आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। इसीलिए बोला गया साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये सारे स्टेप्स आपके वर्किंग स्टेप्स हैं, इन सबको नोट कर लो, दैट मीन्स या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। इन सारे स्टेप्स को मैं क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट करने वाला हूं। तो अब पहले स्टेप को फिलहाल मैंने कॉपी कर लिया है। अब स्टेप 1 हमारा क्या कहता है कि चेंज द डेरिवेटिव रिप्रेजेंटेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ, जरा ध्यान से यहाँ पर देखते हैं। अगर कभी आपके क्वेश्चन में लिखा गया dx अपॉन dt तो इसको आप लिखोगे x डैश। अगर d2x अपॉन dt स्क्वायर लिखा गया मतलब x का 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ तो x डबल डैश लिखोगे। अगर उसी प्रकार से dy अपॉन dt लिखा गया तो y का 1 बार डिफरेंशिएशन हुआ इसलिए y के ऊपर 1 बार डैश, और y का यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ तो इसलिए y डबल डैश लिखना है। तो चलो इसी को हम लोग लिख लेते हैं। तो जो मैंने बताया वही काम देखो यहाँ पर कर दिया कि यहाँ पर देखो 3 लिखा था, 3 तो एज इट इज था। dx अपॉन dt में x का 1 बार डिफरेंशिएशन हुआ तो उसको x डैश लिख दिया, और y एज इट इज रहा, यहाँ पर 2t रहा। अभी भी ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। सिर्फ हमने क्या किया है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन के रिप्रेजेंटेशन को चेंज कर दिया है, dx अपॉन dt को x डैश कर लिया है। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से देखो, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। मैं इन सारे स्टेप्स को आपको ऊपर दिखा दे रहा हूँ, उसको देखते जाना। यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक, मैं आपको सब दिखा दे रहा हूँ, यहाँ समझना। ऑलरेडी मैंने पहले लेक्चर में बता रखा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये वीडियो बहुत लेंदी हो, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने क्या लिख रखा है सेकंड स्टेप में, जो भी आपके पास इक्वेशन नंबर 1 था उसमें क्या करेंगे, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड लैप्लास ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। ये ध्यान से देख रहे हो कि ये एल का मतलब क्या है, लैप्लास ऑपरेटर। तो कुछ नहीं करना है, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर करो तो लैप्लास ऑफ एक्स डैश माइनस करो लैप्लास ऑफ वाई इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर करो लैप्लास ऑफ टी। तो पहला स्टेप डन हुआ। पहला स्टेप में क्या था कि हमें डेरिवेटिव्स का साइन चेंज करना था, ठीक, रिप्रेजेंटेशन चेंज कर दिया। सेकंड स्टेप हमारा क्या था, लैप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों साइड लेना था, वो भी ले लिया। अभी क्या काम करना है कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक्स डैश, लैप्लास ऑफ एक्स डैश, मतलब कि यहाँ पर हमें क्या काम करने हैं, ध्यान से देखो। स्टेप नंबर 3 क्या कर रहा है, यूज करना है लैप्लास एक्सपेंशन फॉर्मूले। अब ये लैप्लास एक्सपेंशन फॉर्मूले भाई साहब देखो मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो ये एज इट इज जो आपको दिखा रखा है ये आपको रिमेंबर करना। लास्ट लेक्चर में बताया था, किसी ने कहा कि लैप्लास ऑफ एक्स क्या होता है, तो भाई साहब ये रहा आपके सामने फॉर्मूला, लैप्लास ऑफ एक्स, फिर यहाँ पर एक्स 0। ये सारे फॉर्मूलों को याद करने की टेक्निक मैंने बता रखी थी, लास्ट लेक्चर में देख लेना। मैं सामने भी दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि बार बार तो बोलने से लेक्चर लेंदी हो जाएगा। आई होप मेरी बात समझ रहे होगे, ठीक है। फिर लैप्लास ऑफ वाई एज इट इज रहेगा 2 लैप्लास ऑफ टी, अभी ऐसे ही कॉपी कर लिया। अब देखो मेरी जो थर्ड स्टेप वो क्या कह रही है, थर्ड स्टेप मतलब तो हो गया यहाँ पर डन। फोर्थ स्टेप कहती है कि इनिशियल कंडीशन को पुट करिए। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में देखो ध्यान से लिखा हुआ था कि ये था मेरे पास इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन क्या था, x 0 एंड y 0 की वैल्यू थी 0। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर x 0 की वैल्यू थी 0, तो ये हो गया 0, गायब हो गया यहाँ से। तो यहाँ पर देखो ये चीज़ गायब हो गया, तो सिर्फ बचा 3। उसको देखो पुट कर दिया इनिशियल कंडीशन को, फिर 3 बच गया यहाँ पर s lx, फिर ly इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ t क्या होता है, 1/s स्क्वायर। ये होता है भाई साहब फॉर्मूला, तो ये तो आपको पता होगा, लैप्लास ऑफ t क्या होता है, 1/s स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये लिख लिया, ठीक है। सारी बातों को आपको मैंने बताया, फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। तो उसके बाद हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर देखो ये लैप्लास ऑफ x है, लैप्लास ऑफ y है। अभी आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो ये बार बार इतना लेंदी हम लोग नहीं लिखते हैं। उसको शॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लैप्लास ऑफ x को x बार कंसिडर कर लेते हैं और लैप्लास ऑफ y को y बार कंसिडर कर लेते हैं। तो लैप्लास ऑफ x जहाँ पर लिखा हुआ था
जहाँ पर लैप्लास ऑफ एक्स लिखा हुआ था वहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया एक्स बार, और जहाँ पर लैप्लास ऑफ वाई लिखा हुआ था वहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया वाई बार। ठीक, ये आप लेट कर लीजिएगा। और इनके थ्रू जो हमें इक्वेशन बनी उसको हम लोगों ने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 3। उसी प्रकार से अब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को। इक्वेशन नंबर 2 क्या था, ध्यान से देखो तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 था, dx अपॉन का dt प्लस dy माइनस का y दिस इज इक्वल टू 0, ये था। अब इसको भी सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। अब इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर सॉल्व कर रखे हैं, बस मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। इन्हीं सारे स्टेप्स का मैंने यहाँ पर फॉलो किया है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला स्टेप था चेंज द डेरिवेटिव रिप्रेजेंटेशन, तो हमने चेंज कर लिया। dx अपॉन dt था तो उसको x डैश लिख लिया, और dy अपॉन dt था तो उसको y डैश लिख लिया, और माइनस का y था तो एज इट इज रहने दिया, दिस इज इक्वल टू 0। अभी भी ये इक्वेशन नंबर 2 ही है। इक्वेशन नंबर 2 को बस हम लोगों ने एक नया रूप दिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। तो भाई साहब जितने भी हमारे पास टर्म्स थे सबके सामने बस लैप्लास ऑपरेटर लगा लीजिए। तो लैप्लास ऑफ एक्स डैश प्लस लैप्लास ऑफ वाई डैश माइनस का लैप्लास ऑफ वाई एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद क्या कंडीशन थी, यूज करना एक्सपेंशन फॉर्मूले। मतलब कि यहाँ पर देखो हमारे पास लैप्लास ऑफ एक्स डैश का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये होता है पूरा, जो कि मैंने रेड में लिख रखा ऑलरेडी। और ये जो दिख रहा है आपको ये लैप्लास ऑफ वाई डैश, तो लैप्लास ऑफ वाई डैश का फॉर्मूला ये रहा भाई साहब, जो कि मैं फिर से ग्रीन कर दे रहा हूँ। उसके बाद आता है भाई साहब ये लैप्लास ऑफ वाई, तो ये लैप्लास ऑफ वाई देखो यहाँ माइनस का था, तो भूलना मत यहाँ माइनस का है। तो ये जो माइनस के यहाँ दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट, तो ये रहा यहाँ वाला पार्ट। तो यहाँ पर 3 पार्ट आपको दिख रहे होंगे। तो इसका एक्सपेंशन फॉर्मूला ये रहा, इसका एक्सपेंशन फॉर्मूला ये रहा, और लैप्लास ऑफ वाई ये रहा। अब इसको क्या काम करना है, जैसा कि मैंने लिख रखा है लैप्लास एक्सपेंशन फॉर्मूले आपने यूज़ कर लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इनिशियल कंडीशन को पुट कीजिए और उसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो इनिशियल कंडीशन क्वेश्चन में गिवन था x 0 एंड y 0 कितनी थी, 0 थी। क्वेश्चन में गिवन होता है तो डरना मत, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x 0 था और y भी 0 था, तो यहाँ से ये वाला पार्ट भी हो गया गायब, और यहाँ से ये वाला पार्ट भी हो गया गायब, क्योंकि ये 0 हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ बचा s लैप्लास ऑफ x प्लस एस लैप्लास ऑफ वाई माइनस का लैप्लास ऑफ वाई, ये रहा, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान से देखो, जब आपने लिया था टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, तो लैप्लास ऑफ 0 कितना होता है, 0 ही होता है। मतलब लैप्लास ऑफ 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई, तो इसी वजह से यहाँ पर 0 हो गया है। उसी तरीके से सिमिलर तरीके से हमने क्या काम किया, मैंने बार बार कहा कि लैप्लास ऑफ एक्स लैप्लास ऑफ वाई बार बार कर्ली ब्रैकेट में लिखना बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग को आगे भी सॉल्व करना है। इसीलिए हम लोग करते क्या है, बार बार कर्ली ब्रैकेट ना बनाना पड़े और ये एल भी बार बार ना लिखना पड़े, इतना चीज़ें हम लोग एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन कह देते हैं कि लैप्लास ऑफ एक्स कितना होगा, एक्स बार होगा, और लैप्लास ऑफ वाई कितना होगा, वाई बार होगा। तो हम लोगों ने लैप्लास ऑफ एक्स को एक्स बार से रिप्लेस कर दिया, लैप्लास ऑफ वाई को वाई बार से रिप्लेस कर दिया, तो वही काम किया है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर वाई बार दोनों जगह पर दिख रहे होंगे, तो वाई बार को ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर हो गया एस माइनस का 1 और यहाँ पर एस एक्स बार हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। ये जो आया सिंप्लीफाई करने के बाद इसको हम लोग कहेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 2 को हम लोगों ने सॉल्व किया। एट दी एंड जो सिंप्लीफाई करने के बाद आई उसको हम लोगों ने एक नया नाम दिया इक्वेशन नंबर 4। और उसी प्रकार से इक्वेशन नंबर 1 को हम लोगों ने सॉल्व किया। एट दी एंड जो हमारे पास लास्ट में सिंप्लीफाइड फॉर्म बनी उसको हम लोगों ने नाम दिया इक्वेशन नंबर 3। अब ये इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 4 को हम लोग साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। तो चलो फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस स्टेप में हम लोग पता करते हैं फाइंड एक्स बार एंड वाई बार पता करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड से। अब अगर हमें वाई बार निकालना है, ध्यान से सुनो, अगर हमें वाई बार निकालना है तो एक्स बार के कोएफिशिएंट को सेम करेंगे और सेम करके सबट्रैक्ट कर देंगे। बात समझ में आ गई होगी। इस सारे दोनों ही स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, ठीक है। मेरी इच्छा कर रही सपोज करो वाई बार निकालने के लिए, तो वाई बार निकालने के लिए मैंने क्या कहा आपको, एक्स बार के कोएफिशिएंट को सेम करो, एक्स बार के कोएफिशिएंट को सेम करना है। बात समझ में आ रही है। तो कैसे सेम करोगे, ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो ये दोनों इक्वेशन थे, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 में एक्स बार का कोएफिशिएंट था 3s, इक्वेशन नंबर 4 में जो एक्स बार का कोएफिशिएंट था सिर्फ s था। तो यहाँ पर दोनों एक्स बार के कोएफिशिएंट में सिर्फ अंतर किसका है, यहाँ पर देखो 3 था जबकि यहाँ पर 3 नहीं है।
मैंने कहा कि कोएफिशिएंट को सेम करना है, जो चीज़ यहाँ पर लिखी गई है वही चीज़ यहाँ भी चाहिए, या फिर ऐसा भी कह सकते हो जो चीज़ यहाँ लिखी है वही चीज़ यहाँ चाहिए। तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में इस x बार के कोएफिशिएंट में 3 की कमी है, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं है। तो क्या काम करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में दोनों ही साइड क्या कर लेंगे हम लोग, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमने वही लिख रखा है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 बाई 1 कर देंगे। 1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, वो तो आपकी चॉइस है, मैंने लिख रखा है। इक्वेशन नंबर 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, दोनों ही साइड इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू के राइट हैंड साइड। इक्वेशन नंबर 3 में बस मैंने ऐसे ही लिख दिया 1 से मल्टीप्लाई करो, लिखना ना लिखना कोई मतलब नहीं रह गया। उसके बाद हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कैसे किया, 3 माइनस का 4 कर दिया। इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिलेगा क्या, आपको पता है ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3s x बार हो जाएगा। तो ये जब सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो मेरे को मिलेगा क्या, देखो 3 माइनस का 4 करना है। तो आपको बात पता होगा कि यहाँ पर माइनस का y बार मिलेगा, और यहाँ जब आप पहले में से मतलब 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको पता है कि 4 का जो साइन है इक्वेशन नंबर 4 के आगे देखो माइनस किया गया है, इसका मतलब इक्वेशन नंबर 4 के साइन चेंज हो जाएंगे। देखो यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर देखो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3s माइनस 1 y बार। यहाँ पर 3 कैसे आया, क्योंकि 3 हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करा था और राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करा था, और यहाँ पर 3 का 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर कितना हो गया 0। तो यहाँ पर देखो सब्ट्रैक्ट कर रहे 3 माइनस का 4, तो यहाँ 2s स्क्वायर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 2s स्क्वायर आएगा। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद ध्यान से देखो, कुछ खास नहीं करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंपल। इतना सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब आपको दिख रहा होगा दोनों में y बार था, तो y बार हम लोगों ने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर माइनस का 1 बचा, यहाँ पर माइनस का 3s माइनस 1 बचा। अब -3 आपको पता है कि बाहर था, ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो -3 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, फिर यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 3s हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 3 हो गया। अब आपको पता है कि 3 माइनस का 1 कितना हो गया 2, और यहाँ पर माइनस का 3s हो गया और y बार हो गया, दिस इज इक्वल टू 2/s स्क्वायर। ठीक है, 2, ये तो बात समझ में आ गई होगी। हाँ, अब हमें पता है कि यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाला, अभी y बार, अभी y बार आया है, y नहीं आया है। ध्यान से देखो, हम लोग क्या करते हैं, x बार पता करते हैं और y बार पता करते हैं। तो यहाँ पर देखो सिर्फ अभी हम लोगों ने y बार को निकाला है, यहाँ जो चीज़ मल्टीप्लाई में थी इसको हम लोगों ने इसके डिवाइड में भेज दिया, तो 2/s स्क्वायर, s स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या आ गया 2 माइनस का 3s। अभी हमारी कहानी सॉल्व नहीं हुई है, अब यहाँ पर हमें इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। अब सबसे बड़ा दर्द बच्चों को यहीं आता है, तो चलो इसको समझना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले राइट हैंड पार्ट को हम लोगों ने कॉपी कर लिया। अब आपको पता है कि हमें मेन फोकस, जब भी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो हमें मेन फोकस करना पड़ता है डिनोमिनेटर पर। अब यही देखो सबसे बड़ी दर्द की बात ये है जो कि क्वाड्रेटिक वाला पार्ट है, ठीक है, जिसकी होल पावर कितनी है 2। जब भी होल पावर रहती तो हम लोग लिखते कैसे हैं, a लिखो और जितनी लिखी गई हो पहले उसको कॉपी कर लो, a के नीचे इस स्क्वायर लिखो, फिर क्या करो इसको डिक्रीज कर दो। s की पावर 2 थी तो इसकी पावर 1 पर स्टॉप करेंगे। अगर यहाँ पर बाय द वे लिखा होता है इसकी पावर 3 तो 3 लिखते, फिर 2 लिखते, फिर 1 लिखते। मतलब कहोगे समझ नहीं आया, मतलब फिर लिखो b, फिर b के नीचे सिर्फ देखो इसकी पावर 1 लिखा है, 2 रहता है तो 1 पर ले जाकर स्टॉप कर देते हैं। जब भी होल पावर रहता है तब, तो इसकी पावर 2 थी तो इसकी पावर 2 लिखा, फिर इसकी पावर 1 कर दिया, बस। तो मतलब इस ग्रीन वाले पार्ट को हम लोगों ने क्या लिखा, ग्रीन वाले पार्ट को हम लोगों ने ऐसा लिख दिया। बात समझ में आई। फिर क्या करेंगे, c लिखेंगे, c लिखने के बाद 2 माइनस का 3s कर देंगे। ये हम लोगों ने इस वाले पार्ट को लिख दिया है। अब इसके बाद सॉल्व कैसे करोगे, देखो यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर्स है, मतलब कि यहाँ जो पोर्शन है वो क्वाड्रेटिक वाला है, इसीलिए यहाँ पर हम लोगों का ट्रिक तो काम नहीं कर पाएगी, कि जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया था कि ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करने वाले, ध्यान से देखो, यहाँ पर फोकस करो, a के नीचे लिखा गया s स्क्वायर लिखा गया है, तो आपको ये जितना डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है, मतलब कि ये जितना नीचे वाला पूरा पोर्शन है, इसको करना क्या है आपको,
इस पूरे पोर्शन को इसके बगल में मल्टीप्लाई करके लेके जाओ, तो a के बगल में जब आपके पास एस स्क्वायर 2 माइनस का 3s आएगा, तो आपको पता है कि यहाँ पर एस स्क्वायर चला जाएगा, तो यहाँ पर a के बगल में सिर्फ क्या आ जाएगा 2 माइनस का 3s। क्लियर है ना? हाँ। b के बगल में देखो क्या आ जाएगा, b में देखो यहाँ पर s है तो एक s से एक s चला जाएगा, तो यहाँ पर b के बगल में क्या आएगा, b के मल्टीप्लाई में इन द सेंस, तो यहाँ पर s फिर 2 माइनस का 3s हो जाएगा। फिर देखो c के नीचे क्या 2 माइनस का 3s है, तो यहाँ पर 2 माइनस 3s से 2 माइनस 3s चला जाएगा, तो c के मल्टीप्लाई में सिर्फ s स्क्वायर रहेगा। अब हमें यहाँ पर सॉल्व करना पड़ता है a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। अब इससे पता कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। हम लोग करते क्या हैं कि देखते ये हैं कि जो भी हमारे पास देखो डब्बे बने हैं ना फैक्टर, इसको हम लोग कहते हैं फैक्टर। ये जो डब्बे होते हैं दैट मीन्स ये फैक्टर होते हैं, किस पॉइंट पे जीरो होगा, तो हमें क्या करना पड़ता है, ये किन पॉइंट पे जीरोस होंगे। कई बार आपको जीरोस पता भी चल जाते हैं, कई बार पता नहीं चलते हैं। तो देखो ये वाला जो फैक्टर जीरो कब होगा, तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, जब भी हमें पता करना कि ये जीरो कब होगा, तो इसको इक्वल टू कर दो जीरो। तो 2 माइनस का 3s को जब आप इक्वल टू करोगे जीरो, तो यहाँ पर 3 मतलब कि 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3s, और यहाँ पर s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। तो मतलब कि ये वाला जो फैक्टर है वो s इज इक्वल टू 2/3 रखने पर ये पूरा डब्बा हो जाएगा जीरो। तो हम लोग क्या करेंगे, जिन फैक्टर्स पे ये डब्बे हो जाते हैं जीरो, उसको हम लोग बनाते हैं केस। तो ये केस नंबर फर्स्ट में हमने क्या करा s इज इक्वल टू 2/3 पुट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखो आप कोई डब्बा और जीरो बन पा रहा है क्या, हाँ यहाँ पर देखो दूसरी वैल्यू भी ऐसे हम लोग देखो यहाँ पर 3 वेरिएबल है, a है, b है, c है, तो हम लोग 3 केस बनाएंगे। पहला केस तो आपको पता चल गया। दूसरा केस भी इसी प्रकार से सोचते हैं कि कोई और भी चीज़ जीरो बन पा रही तो क्या, हाँ तो अगर s की वैल्यू हम लोग जीरो रख देंगे, तो जीरो रखते ही ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। तो दूसरी कंडीशन क्या ले लिया, s इज इक्वल टू जीरो। अब हम पता करेंगे तो मेरे पास कोई और नंबर नहीं पता चल रहा जिससे कि हमारे कोई भी डब्बा जीरो बन पाए, मतलब कि कोई भी यहाँ से कोई जीरो बन पाए, तो ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा है। तो हम लोग अपने मन से कोई भी छोटा नंबर सेलेक्ट करते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो। दैट्स वाई आई हैव टेकन s इज इक्वल टू 1। तो ये 3 केसेस को अलग अलग हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर सॉल्व करोगे तो मेरे को क्या मिलेगा, ये इक्वेशन देखो केस फर्स्ट को s इक्वल टू 2/3 को पुट करना है। तो जब आप यहाँ पर देखो ये एक इक्वेशन दिख रही है, इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड रखो, पहले ये रखना है s इक्वल टू 2/3। तो जैसे ही s इक्वल टू 2/3 रखोगे तो ये वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, यहाँ वाला भी टर्म पूरी तरीके से जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर जब रखोगे तो कितना आ जाएगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड कितना था 2, राइट हैंड साइड यहाँ सब जीरो हो गया। यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, देखो c आएगा सिर्फ, और देखो s का मतलब कि यहाँ पर s का कर देना स्क्वायर। तो जब s का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 9। हमें पता है कि यहाँ जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 9 बाई का 4 एंड दिस इज इक्वल टू c। और जब इसको फर्दर कटिंग करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 9 बाई का 2, जो कि किसकी वैल्यू होगी, ये हमारे पास c की वैल्यू होगी। बात क्लियर है? तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई। सिमिलर तरीके से s इज इक्वल टू 0 पुट करो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो देखो s इक्वल टू 0 जब पुट करोगे तो हमें पता है कि s इक्वल टू 0 पुट करते ही ये पूरा वाला टर्म 0 हो जाएगा। s इक्वल टू 0 पुट करते ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ से a पता चल जाएगा। तो s इक्वल टू जब 0 यहाँ पुट करोगे 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, तो सिर्फ आएगा 2 इज इक्वल टू a, और 2 देखो यहाँ पर है तो कुल मिला के ये 2a हो जाएगा, और यहाँ पर 2/2 हो जाएगा, और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर उसी प्रकार से s इक्वल टू 1 पुट करेंगे। जब 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ध्यान से देखो। s इक्वल टू 1 पुट करते ही हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर तो 1 पुट कर दोगे तो 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा -1, तो यहाँ पर माइनस का a हो जाएगा। s इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये तो 1 हो गया, कोई लिखने का मतलब नहीं रहा। तो यहाँ भी 2 माइनस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का b हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का b हुआ। s इक्वल टू 1 करोगे तो सिर्फ प्लस का c हो जाएगा। a की वैल्यू 1 दे रखा है तो a की वैल्यू 1 दिया है तो लिख लो, माइनस का 1 करो। b की वैल्यू दे रखा था क्या, नहीं, b निकालना है हमें। c की वैल्यू पता है हमें, c की वैल्यू 9/2 है तो 9/2 यहाँ प्लस का लिखो। तो 9/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो मेरे पास कितना आएगा 7/2। कितना आएगा 7/2 माइनस का b, और यहाँ पर आएगा 2। माइनस b को मैं उधर कर दे रहा हूँ तो माइनस b इधर जाएगा तो प्लस का b हो जाएगा। और यहाँ पर 7/2 में से हम लोग क्या कर लेंगे,
-2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, 7 माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पर 4, नीचे कितना आ जाएगा 2। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, 7 माइनस का 4 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 3/2। तो अब करना कुछ नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर सिंपली जो हम लोगों ने ये इक्वेशन सॉल्व करी थी, यहाँ पर करना क्या है, a की जगह पर रख देना है 1, b की जगह पर हमें रख देना है 3/2 और c की जगह पर रख देना है 9/2। तो कि इस पूरे पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। तो चलो फिर लिखते हैं इसको। पर मैं क्या लिखने वाला हूँ, देखो इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, इस पूरे टर्म की जगह पर ये पार्ट लिख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो y बार कितना आ जाएगा, 1/s² हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर 3/2 इंटू, देखो ये 1/s ऐसे लिख दूँ, 3/2, फिर यहाँ पर 1/s हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर कितना है 9/2 और यहाँ पर कितना है 2 माइनस का 3s। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? हाँ। अब यहाँ पर कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान से सुन लो। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो आप अगर y बार पता कर लिए हो तो y बार पता करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है लैप्लास इन्वर्स पता करना। जैसे ही आप y बार का लैप्लास इन्वर्स पता करोगे तो हमें वहाँ से क्या मिल जाएगा, y। तो देखो यहाँ पर हमें पता है कि y बार पता करने के बाद हमें करना क्या है, दोनों ही साइड हम लोग लैप्लास इन्वर्स लेंगे। तो हमें पता है कि इसका लैप्लास इन्वर्स भी हम लोग पता कर सकते हो कि हमें फॉर्मूला पता है। कैसे फॉर्मूला पता है, कैसे, देखो लैप्लास इन्वर्स 1/s² क्या होता है, t होता है। उसी प्रकार से देखो लैप्लास इन्वर्स 1/s क्या होता है, 1 होता है। मगर इसका लैप्लास हमें तो नहीं पता है, इसका लैप्लास नहीं हमें इस तरीके से दिख रहा है। तो इसको यहाँ पर जब भी क्वेश्चन देखो ना, s के साथ कोई भी कोएफिशिएंट दिखे तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पर पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लेंगे लैप्लास इन्वर्स। तो देखो क्वेश्चन देख के ही सीखोगे कि किस तरीके से उसको अप्रोच करना है। तो यहाँ पर तो ये पार्ट तो कुछ था ही नहीं, तो यहाँ पर हो गया 1/s। तो यहाँ पर देखो ये वाले पार्ट में मैं करने क्या वाला हूँ, यहाँ पर मैं रफ कर रहा हूँ। तो 9/2 ये था, ऊपर था, नीचे देखो मैं ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, -3 कॉमन। तो -3 मैं ले रहा हूँ कॉमन। तो -3 कॉमन लेते ही आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ s हो जाएगा। और -3 कॉमन लेते ही आपको पता है कि ये था प्लस का हो गया, और ये हो जाएगा माइनस का 2/3 हो जाएगा। कॉमन लेने आता है ना, तो देखो यहाँ पर -3 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये सिर्फ s हो गया, और -2 के नीचे क्या हो गया 3, तो -2/3 हो गया। अब आपको पता है कि ये जो नंबर होगा, ये जो 2 है, यहाँ दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब कि 9 ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और ये माइनस आगे लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो ऊपर वाला नंबर होता है इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9। बाकी यहाँ पर तो पीछे वाला पार्ट एज इट इज़ कॉपी कर लो। तो क्या दिखा आपको, माइनस का 3/2, s माइनस का 2/3 होता है। तो यहाँ पर लिख लो बस। तो यहाँ पर लिख लोगे माइनस, इसको पूरा सॉल्व करेंगे, -3 कॉमन लोगे, तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, -3/2। तो -3/2 देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और मल्टीप्लाई में मैं क्या लिखने वाला हूँ, 1/s माइनस का 2/3। बात समझ में आ रही है? हाँ समझ में आ रही होगी। अब क्या करना, अब इसके बाद आप ले लो टेकिंग लैप्लास इन्वर्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ध्यान से समझो। ये यहाँ भी एक काम करो, अभी ऑपरेटर ही लगा रहने दो, लैप्लास इन्वर्स सिर्फ लगा दो। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पर लैप्लास इन्वर्स होगा, यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, 1/s², इसको छाप लो सिर्फ। पता है कि ये 3/2 है, तो 3/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कर लो बाहर। तो ठीक है, तो लैप्लास इन्वर्स कितना होगा, 1/s² कितना हो जाएगा, यहाँ पर t हो जाएगा, प्लस 3/2 या एज इट इज़ रहेगा। लैप्लास इन्वर्स 1/s क्या होता है, 1 होता है। तो 1 को लिखो ना लिखो आपकी चॉइस है। उसी प्रकार से माइनस का 3/2 होगा। अब आपको पता है कि लैप्लास इन्वर्स 1/s माइनस का a होता है। जब भी देखो 1/s माइनस का a हो जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर -a है, तो यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा, at होता है। बात समझ में आती है क्या? हाँ, पीछे आपको पता होगा, मैंने बता रखे हैं। तो देखो यहाँ माइनस है, तो e की बार प्लस का 80, तो इस तरीके से यहाँ लाओगे तो e की पावर, देखो माइनस का 2/3 है, तो यहाँ पर पता है क्या लिखा जाएगा,
माइनस का तो प्लस का 2/3 यहाँ पर लिखोगे t। तो ये फिलहाल हमारे पास y आ गया। अभी हमारे पास क्या आ गया, y। अब सिमिलर तरीके से अगर y आ गया ना तो हम लोग क्या कर लेंगे, x बार भी उसी तरीके से निकाल लेंगे। अब ये जो y बार आया, ध्यान से देखो, अब ये जो y बार है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो y बार है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस y बार को क्या करने वाले हैं, इस y बार को हम लोग इक्वेशन नंबर जो 3 था ना हमारा, 3s x बार माइनस का y बार, यहाँ पर y बार की जगह पर रख देंगे। जब y बार की जगह पर रख देंगे तो x बार सिर्फ आसानी से निकल जाएगा। तो चलो फिर रखते हैं। यहाँ पर मैं y बार को यहाँ पर y बार को पुट कर दूंगा। तो ये जो y बार है, इस पूरे चीज़ को उठाकर मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। जब पुट करूँगा देखो मेरे को क्या मिलेगा। मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, इसको हटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर y बार की जगह पर मैंने ये पूरा पार्ट पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमें क्या पता चला कि यहाँ पर जो बाहर माइनस साइन है तो माइनस को अंदर भेज दिया, तो सारे साइन चेंज हो गए। तो ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये भी माइनस था तो प्लस हो गया। और ये पूरा पार्ट करने के बाद ये जितनी भी पार्ट थी लेफ्ट हैंड साइड, इस सबको मैंने क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया राइट हैंड साइड। ट्रांसफ़र करते ही साइन चेंज हो जाता है, आपको पता होगा। तो माइनस का था तो ये प्लस का 2/s² हो गया, ये भी माइनस का था तो प्लस का 3 क्या हो गया 2s हो गया, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया 3/2s माइनस का 2/3। बात क्लियर है? हाँ। अब आपको पता है कि ये 3s हो जाएगा, x बार हो जाएगा यहाँ वाला। अब हमें पता है कि सिर्फ हमें x बार पता करना होता है ना। ये जो 3s हमें पता है कि मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो s² के बगल में जैसे ही ये 3s जाएगा यहाँ पर, तो आपको पता है कि ये 3 हो जाएगा कैंसिल, s² और s क्या हो जाएगा s³। सिमिलर तरीके से ये 3s भी जब इसके बगल में आएगा तो आपको पता है ये 3 और 3 हो जाएगा कैंसिल, और ये s और s क्या हो जाएगा s², ये 2 तो एज इट इज़ रहेगा। होगा? समझ नहीं आया भाई? तो समझ कैसे नहीं आया भाई? देखो मैं कह रहा हूँ कि देखो 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो ये 3 था तो ये 2s था, तो 2s के बगल में क्या आएगा 3s आएगा, तो ये 3 चला गया, s और s क्या हो गया s² हो गया, ये 2 हो गया। तो सिमिलर तरीके से ये वही चीज़ लिख दिया मैंने, सेम काम यहाँ भी करा है। तो ये 3 चले जाएंगे यहाँ से, ये s यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा s माइनस 2/3। अब मज़े की बात देखो, फिर से ध्यान से सुनो। जिस प्रकार से आपने अभी मैंने आपको सिखाया था इसी क्वेश्चन में, कि ध्यान से देखो, आपको पता था कि यहाँ पर ना हमें लेप्लास इन्वर्स y बार के बाद जैसे आपको लेप्लास इन्वर्स निकालना था, उसी प्रकार से देखो यहाँ भी हमने लेप्लास इन्वर्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। अब 1/s³ का हम लोग लेप्लास इन्वर्स जानते हैं। अब नहीं जानते तो कोई बात नहीं भाई, मैंने फॉर्मूले आपको बता रखे हैं, नहीं देखे हैं तो देख लेना। यहाँ मैंने बताया था कि 1/s³ का जो हमारे पास क्या होता है लेप्लास इन्वर्स होता है, वो t²/2 होता है। कैसे होता है फॉर्मूला भी मैंने लिख रखा है, देखना चाहो तो देख लो, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, तो इसका तो लेप्लास इन्वर्स हमें पता है, इसका भी पता है, मगर इस वाले टर्म का नहीं निकाल पाएंगे भाई। ध्यान से देखो, इस वाले टर्म का नहीं निकाल पाएंगे, मतलब कि ये वाला काम मेरे को परेशान कर रहा है। अब सिर्फ इतने पार्ट पर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। अब इस पार्ट को भी तोड़ देंगे, ताकि ऐसा तोड़ेंगे हम लोग जिससे कि हम लोग उसका लेप्लास इन्वर्स इंडिविजुअली पता कर सकें। तो यहाँ पे लगाना है पार्शियल फ्रैक्शन। अब ध्यान से देखो, मैंने इस पार्ट को यहाँ पर कॉपी कर लिया है, सिर्फ इतने पार्ट को कॉपी कर लिया। अब आपको पता है कि यहाँ पर मजे की बात क्या है, ये सारे ही मेरे लीनियर फैक्टर्स हैं, मतलब इसकी भी पावर देखो 1 है, इसकी भी पावर 1 है। जब भी हमारे पास लीनियर फैक्टर होता है तो हमारे पास एक सुपर ट्रिक, उसका इस्तेमाल करके हम लोग क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। तो इतना काम कर लिया, a/s प्लस b के नीचे s माइनस 2/3। अब ये वाला टेक्निक तो इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले क्योंकि ये लेंदी है। यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हम लोग ट्रिक। ट्रिक क्या कहता है, ध्यान से सुनो। ट्रिक ये कहता है कि देखो a के नीचे s है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वाले s को हाइड कर लो। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये 0 कब होगा, तो आपको पता है कि नीचे वाला 0 कब होगा, s = 0 पर, s = 0 पर। उसी प्रकार से मैं आपसे पूछूं कि ये वाला टर्म 0 कब होगा, पता है माइनस का 2/3 है, तो ये वाला जो फैक्टर है 0 कब होगा, s = प्लस के 2/3 पे। इतनी बात समझ में आती है? हाँ। आप करना कि एक ही वैल्यू निकालना है ना, तो s = 0 जो है,
जो ए के नीचे एस लिखा गया उसको हाइड कर देना, बाकी जो भी लेफ्ट हैंड साइड जहाँ भी एस है वहाँ पर एस इक्वल टू 0 पुट कर देना। जब एस इक्वल टू 0 यहाँ पुट करोगे तो मेरे को पता है 1/- को 2/3 आएगा। अब आपको पता होना चाहिए जो नीचे वाला नंबर होता है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, माइनस ऊपर आ जाएगा, तो ए की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 3/2 हो जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, माइनस का 3/2 हो गया। ठीक है भैया। उसी प्रकार से b के नीचे देखो s माइनस का 2/3 है, तो लेफ्ट हैंड साइड s माइनस 2/3 को हाइड कर देना। ये जो था s इक्वल टू 2/3 इस वाले जगह पर पुट करना, तो यहाँ से निकल कर आएगा b, तो यहाँ पर पुट करो तो 1/s की जगह पर क्या पुट कर दिया 2/3, तो देखो 2/3 पुट कर दिया। इसको 3 ऊपर चला जाएगा 3/2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई 3/2। अब करना क्या है, कुछ नहीं मेरे भाई करना है, मतलब 1/s माइनस का 2/3 दिस इज इक्वल टू ए की जगह कितना आया माइनस का 3/2, तो माइनस का 3/2 इंटू क्या कर दिया मैंने 1/s। ऐसे लिखने का मकसद क्या था समझ में तो आता ही होगा। a/s को मैं क्या लिख सकता हूँ, a इंटू 1/s, बात तो एक ही है ना। तो a की जगह पर मेरा क्या था माइनस का 3/2, तो मैंने ऐसे लिख दिया। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा। फिर b उसी प्रकार से था, b कितना था 3/2, तो 3/2 लिखा, इंटू कर लिया 1/s माइनस का 2/3, यहाँ पर बस b की वैल्यू पुट कर दिया। अब इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला पूरा पार्ट लिख सकता हूँ ना, तो चलो फिर यहाँ पर लिख देते हैं। तो फिलहाल देखो मैंने इतने पार्ट को मैंने यहाँ पर आपको कॉपी कर दिया, ये वाला पार्ट, सिर्फ इतने पार्ट को ही हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन ही करा था ना, ध्यान से देखो। तो इतने पार्ट को हम लोगों ने, मतलब सिर्फ इतने पार्ट को हम लोगों ने क्या लिख दिया, ये वाला पार्ट लिख दिया, ये माइनस का 1/2 जो था यहाँ पर बाहर कर दिया। अब इस माइनस के 1/2 को क्या कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ, तो चलो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, x बार इज इक्वल टू 1/s की पावर 3 प्लस 1/2 s स्क्वायर, यहाँ पर देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस 3 का हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 1/s, 1/s, फिर यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा 3 का हो जाएगा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा s माइनस का 2/3। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ। तो इसके बाद कुछ नहीं करना मेरे भाई, टेकिंग क्या कर देना है, लैप्लास इन्वर्स ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर आपको पता है इसका लैप्लास इन्वर्स करोगे तो क्या आएगा, चलो लिख के दिखा देते हैं। लैप्लास इन्वर्स x बार कर देना, और यहाँ पर आपको पता है कि लैप्लास इन्वर्स 1/s की पावर 3, फिर यहाँ पर प्लस 1/2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कर दो बाहर, लैप्लास इन्वर्स 1/s स्क्वायर, फिर प्लस का 3/4, लैप्लास इन्वर्स 1/s माइनस का 3/4, लैप्लास इन्वर्स 1/s माइनस का 2/3। तो फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पर लैप्लास इन्वर्स दोनों ही साइड ले लिया है। अब हर टर्म का, मतलब इस वाले टर्म का, इस वाले टर्म का, इस वाले टर्म का और इस वाले टर्म का हम लोग क्या करते हैं, लैप्लास इन्वर्स पता करते हैं। अब हम लोग क्या जानते हैं भाई साहब, बताइए क्या जानते हैं? अब आपको पता है कि लैप्लास इन्वर्स x बार क्या होता है, x होता है। लैप्लास इन्वर्स 1/s की पावर 3 क्या होता है, बताइए जल्दी से, देखिए अभी ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि लैप्लास इन्वर्स 1/s की पावर 3 क्या होता है, t² 2 होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, t² 2 प्लस 1/2, लैप्लास इन्वर्स 1/s स्क्वायर क्या होता है, मैंने बताइए आपको क्या बताया था, t। तो ये हो जाएगा t, समझ में आ रहा ना, प्लस नहीं है t है। 3/4 लिखा गया है तो लिखिए 3/4। लैप्लास इन्वर्स 1/s क्या होता है, 1 होता है। मैं ऊपर भी दिखा दे रहा हूँ 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस का लिखेंगे 3/4। अभी बताया था लैप्लास इन्वर्स 1/s माइनस का a है, a हो जाए तो क्या लिखते हैं हम लोग, e की पावर माइनस के है तो 80 प्लस का 80, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/3, यहाँ पर क्या हो जाएगा t। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास आंसर।
उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी।